हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम बेसिक इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 70 से 80% इंग्लिश यानी डेली बोले जाने वाले सेंटेंस है वो हम इस टेंस से यूज करते हैं। तो आइए इस वीडियो में टेंस को हम डिटेल में समझते हैं। आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन से बात करते हैं। टेंस होता क्या है? तो टेंस का मतलब होता है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया, इसका मतलब होता है टाइम। ये जो है एक्शन कब हुआ बताने का काम करता है। कोई भी कार्य जो है वो कब हुआ ये बताने का काम करता है कि वह जो काम हुआ वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। तो इस तरीके से देखिए, जो टेंस है एक टाइम बताने का काम करता है कोई भी क्रिया का। तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी घट रहा है वो प्रेजेंट। पास्ट का मतलब होता है जो पहले घट चुका है, जो घटना घट चुकी है उसको बताने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल यानी पास्ट टाइम का यूज किया जाता है। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर जो है आने वाले समय में जो घटना घटेगी उसके बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके सब के जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के जो है 4 सब टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे सिंपल के बारे में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है सभी टेंस को एक वीडियो में कवर करने में। तो आज हम कोशिश करेंगे सिंपल यानी इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में जो कुछ भी इसके बारे में पढ़ना है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो, निगेटिव बनाना हो या इंटरोगेटिव बनाना है, वो चीजें आज हम इसमें क्लियर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो टोटल 3 टेंस पढ़ेंगे और 3 सेंटेंस में, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव में। इसी तरीके से जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसका भी 3 टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसका भी 3 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका भी टोटल 3 टेंस हो जाएगा। तो हम जो है प्रत्येक वीडियो में एक टेंस को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिंपल यानी कि इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से इसमें बनाए जाते हैं या बनते हैं। तो मैं यहाँ पे ले चलता हूं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान की बात करें तो इसके वाक्य में हमको ता है, ती है, ते है आदि देखने को मिलते हैं। और ये जो टेंस है वो हमारी डेली हैबिट यानी जो काम, जिस काम को हम डेली यानी प्रतिदिन करने का काम करते हैं, उस वाक्य को या ऐसे वाक्य को हम इस टेंस में बनाते हैं या बोलते हैं। जैसे मैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये V1 और V5 क्या है? ये वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, वर्ब के जो फॉर्म होते हैं यानी एक्शन यानी क्रिया या काम की जो इंग्लिश में जो फॉर्म होती है वो 5 होती है। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो वर्ब के 5 फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, V1, V2, V5, V4, V5। यहाँ पे देखेंगे स्पीक का स्पोक सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्पोकन और फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग और फिफ्थ फॉर्म जो है स्पीक्स होता है। इसी तरीके से राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो टोटल हमको 5 फॉर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो है V1 और V5, V1 और V5। तो V1 हम किसके साथ यूज करना है और V5 किसके साथ यूज करना है वो भी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। V1 जो है हम यूज करेंगे I, वी, दे, यू और प्लूरल। V1 किसके साथ यूज करना है? अगर हमारा सब्जेक्ट I आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट आता है, तो वहां पे हमको V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट है V5 कब यूज करना है भाई? जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वहां पे भी हम V5 यूज करेंगे। V5 आप समझ गए होंगे, ये वाला V5 है और ये वाला V1। चलिए हम देखते हैं लाइव एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये डेली जाने का काम है, हैबिट है। इस तरीके के सेंटेंस को इसमें हम बनाते हैं और लास्ट में हम पहचान देखेंगे, ता है, ते है, ती है, आ रहा है। चलिए मैं स्कूल जाता हूं तो मैं के लिए हम यहाँ पे इंग्लिश यूज करेंगे आई, और आई के साथ मैंने बताया आई के साथ हमको V1 यूज करना है। तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है तो जाना को बोलते हैं गो, आई गो। और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है, जब भी हम
प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन बताने यानी दिशा बताने का काम करता है। तो स्कूल की ओर जाता हूँ यानी स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे स्कूल के पहले हमको प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसी तरीके तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे यू के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। इसी तरीके से सी, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, यहाँ पे सी आया हुआ है तो सी के साथ V5 यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुक नहीं होगा, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग और कुक्स, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कुक्स यहाँ पे यूज करना है, तो सी कुक्स फूड। इसी तरीके से वे अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे भी देखेंगे ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। हम आनंद लेते हैं, वी इंजॉय, वी जो है प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे इंजॉय लिखे, इंजॉयस नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राम गाने गाता है, राम गाने गाता है, राम एक सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, राम सिंग्स सॉन्ग्स, राम जो है गाने गाता है। अब इस टेंस की ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है अपने डेली रूटीन को यानी जो आप प्रतिदिन काम करते हो उसको आप इस टेंस के माध्यम से बोल सकते हो, बता सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं सुबह उठता हूं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, मैं पूजा करता हूं, आई वर्शिप, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैं तैयार होता हूँ, आई गॉट रेडी, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, मैं काम करता हूँ, आई वर्क, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, आई मीट विथ फ्रेंड, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं बात करता हूँ, आई टॉक, मैं लंच करता हूँ, आई टेक लंच, मैं गाने सुनता हूँ, आई लिसन सॉन्ग, मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज मोबाइल, मैं घर आता हूँ, आई कम टू होम, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, आई चेंज क्लोथ, मैं रेस्ट करता हूँ, आई टेक रेस्ट, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक, और मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज मोबाइल, मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवीज, मैं खाना खाता हूँ यानी डिनर लेता हूँ, आई टेक डिनर, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, आई टॉक विथ माई फ्रेंड, रात को फिर सो जाता हूँ, आफ्टर देन आई गो टू बेड एट नाइट। इस तरीके से आप इसका भरपूर प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने डेली रूटीन को बताते हुए कर सकते हैं। आइए अब हम इसमें निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस जिसमें आप नहीं की बात करते, कोई भी काम जो है आप नहीं करते हो। जैसे इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें निगेटिव की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा और नॉट लगाने से पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। बहुत सिंपल है। अब डू या डज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कब डू लगाना है कब डज लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे डू डज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। डू जो है अगेन जो आप यहां पे आप डू जो वर्ब V1 के साथ मतलब आई वी दे यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट जिसके साथ आता था हम V1 यूज करते थे, उन्हीं के साथ हमको डू लगाना है। और जब भी ही सी इट या कोई नेम आता है तो उसके साथ हमको डज लगाना है, डज। उसके बाद हमको नॉट लगाना है। आया बात समझ में? आई डू, वी डू, दे डू और यू डू, इस तरीके से। इसी तरीके से डज लगाना है तो ही डज, सी डज, इट डज या राम डज, कोई भी नाम आता है तो इस तरीके से इसका यूज करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो आई के साथ क्या लगेगा? मैं के साथ आई के साथ डू, आई डू, उसके बाद नॉट लगाना है, आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आई डू नॉट गो टू स्कूल, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हम बात करें, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू के साथ भी डू लगाना है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना नहीं पकाती है, सी के साथ लगेगा डज, सी डज नॉट कुक फूड। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है या वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, पहला इसको देखते हैं, वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, दे के साथ लगेगा डू, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही के साथ लगेगा डज, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। हम आनंद नहीं लेते हैं, हम आनंद इंजॉय नहीं करते हैं, वी डू नॉट इंजॉय। हम राम गाने नहीं गाता है, राम डज नॉट सिंग सॉन्ग्स।
इस तरीके से आप इसको निगेटिव बना सकते हैं। आप अपने जो डेली रूटीन में जो कुछ भी आप शामिल नहीं करना चाहते, मतलब जो नहीं करते हैं, वो आप निगेटिव बता सकते हैं। जैसे आप मैं कह सकता हूँ मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच टीवी। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आई डोंट वेस्ट टाइम। मैं मोबाइल ज़्यादा नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट यूज़ मोबाइल अलॉट। ऐसे तमाम चीजें जिनके बारे में आप नहीं करते, जो जो आप नहीं करते, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इसमें आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न करते हैं, यस नो क्वेश्चन इससे हम करते हैं। यस नो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब है उस डू या डज यहाँ पे देखेंगे वो सामने रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बस इतना ही करना है, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जहां पे हम यस नो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? अब इसका यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है यस या नो में ही दिया जा सकता है। अब WH क्वेश्चन वाला हम लेटर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए बात करेंगे पहला प्रश्न की, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो वही चीज है, पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, क्या है, तुम है, यू है, तो उसके लिए क्या यूज करना है, डू लगेगा या डज लगेगा। तो यू के साथ हम डू यूज करते हैं, तो डू पहले लगाना है। डू यू गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इसी तरह से क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो यू यहाँ पे तुम आ रहा है, तो यू के लिए हम यूज करते हैं डू, तो सबसे पहले डू लगाएंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, इसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, सब्जेक्ट बाद में आएगा, डू डज पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद वी1 और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लिखना है। क्या वह खाना पकाती है? अब यहाँ पे वह आई है, मतलब लड़की है, सी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डज, तो सामने डज रखेंगे। डज सी कुक फूड, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड। क्या वह खाना क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं? क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं? वे मतलब दे, तो वे के साथ यानी दे के साथ हम यूज करेंगे डू। डू दे लर्न इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? वह यानी ही के साथ लगेगा डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या हम आनंद लेते हैं? डू वी एंजॉय। क्या राम गाने गाता है? डज राम सिंग। इस तरीके से आप इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना है अगर आपको, तो यहाँ पे एक चीज करना है, इस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है। तो किस तरीके से बनेगा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? इंटरोगेटिव निगेटिव में आप बात करेंगे तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह खाना नहीं पकाती है, डज सी नॉट कुक फूड। क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, डू दे नॉट लर्न इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव निगेटिव में भी आप बोल सकते हैं। और WH बनाना है तो WH के जो भी आपको WH वर्ड है या जिस प्रकार के आप प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, वो चीजें भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तो यहाँ पे वेन लगा देना। या तुम स्कूल कब जाते हो, तो वेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। इस तरीके से आप WH फैमिली के क्वेश्चन भी इससे हम बना सकते हैं। सिर्फ आपको WH फैमिली के जो वर्ड है प्रश्न पूछने के लिए, उसको आप सामने में रखना है, जिस तरीके से आप पूछना चाह सकते हैं। जैसे कब के लिए व्हेन, कहाँ के लिए वेयर, कैसे के लिए हाउ, और कौन सा के लिए विच, इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो पास्ट सिंपल हम देखेंगे। पास्ट सिंपल सिंपली जो है, जो पूर्व में घटित घटनाओं को आज हम बताना है, तो हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कल आपने क्या क्या किया, या लास्ट डे आपने क्या क्या किया, तो आप बताएंगे भाई मैं कल सुबह उठा, मैं ब्रश किया, मैं खाना खाया, मैं तैयार हुआ, मैं स्कूल गया, मैं काम किया, पढ़ाया, जो भी आप किए वो चीजें आप किए करेंगे। इसी तरीके से इसकी जब पहचान की बात करें तो सब, चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पूर्व की घटनाओं को बताना, बीते हुए घटनाओं के बारे में बताना है, लेकिन इसकी पहचान क्या है। वाक्य के अंत में आपको आ ए ई की मात्रा आता है, आ ए ई की मात्रा। कैसे, मैंने काम किया,
आया, उस मैंने मूवी देखा, आया, तुमने खाना पकाई, पकाई, ई आया, इस तरीके से। इसमें कभी कभी ता था, ती थी, ते थे भी आता है, जैसे वह क्रिकेट खेलता था, मैं इंग्लिश बोलता था, इस तरीके से। अब इसकी पहचान हो गई। अब अफर्मेटिव में इसके जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे जाएंगे और उसके बाद वी टू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको याद होना चाहिए इस टेंस को बनाने के लिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है आपको, अब फिर से मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये स्पीक है और ये जो है स्पोक सेकेंड फॉर्म है। राइट का रोट, वास का वास्ड, टीच का टाड, ड्रिंक का ड्रैंक, रन का रैन, लर्न का लर्न, कुक का कुक्ड। इस तरीके से आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, तभी आप जो है इस टेंस को बना पाएंगे। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, कल मैं स्कूल गया, कल की बात है, बीता हुआ समय की बात है, तो लास्ट डे या कल या एक सप्ताह पहले या मतलब कोई भी दिन हो जो बीत चुका हो उसकी बात है, तो हम कहेंगे कल मैं स्कूल गया था, कल मैं स्कूल गया। तो मैं के लिए लगाएंगे आई, और जाने के लिए हम यूज करेंगे वी टू, तो गो का वेंट हो जाएगा आई वेंट। उसके बाद टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये कल की बात है, बीती हुई समय की बात है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैंने कहानी पढ़ा, मैंने कहानी पढ़ा, मैंने कहानी पढ़ा, आई पढ़ने का काम हो रहा है, रीड का रेड हो जाएगा, आई रेड स्टोरीज, मैंने कहानी पढ़ा, एक कहानी की बात है तो स्टोरी, और एक से अधिक है तो स्टोरीज हो जाएगा। मैंने कहानी पढ़ा, आई रेड अ स्टोरी। वह अंग्रेजी बोला, वह अंग्रेजी बोला, किस तरीके से होगा, ही स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश। उसने खाना पकाई, उसने खाना पकाई, कोई लड़की है जो खाना कल पकाई। सी कुक्ड फूड, सी कुक्ड फूड यस्टरडे भी बोल सकते हैं इसमें, कल उसने खाना पकाई। तुमने मेरी मदद की, यू हेल्प मी। कल वर्षा हुई, कल वर्षा बारिश हुई। इट रेन्ड यस्टरडे, निगेटिव में बनाते हैं इसी को। इसमें और आप ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें अपना डेली हैबिट को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो चीजें आप इसमें भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कल आपने क्या क्या किया, तो आप कहोगे कल मैं सुबह उठा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, मैं ब्रश किया, आई ब्रश्ड टीथ, मैं नहाया, आई टुक बाथ, मैं खाना खाया, आई एट फूड, मैं तैयार हुआ, आई गॉट रेडी, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं पढ़ाया, आई टाट, मैं इंग्लिश पढ़ाया, आई टाट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोला, आई स्पोक इंग्लिश, मैं दोस्तों से मिला, आई मेट विद माई फ्रेंड। इस तरीके से वो सारी चीजें सुबह से लेकर शाम तक कल आपने किया वो चीजें इसमें दोहरा सकते हैं। चलिए निगेटिव की बात करते हैं फिलहाल हम। निगेटिव में आएगा मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इसकी सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डिड लगाना है, डिड, डिड उसके बाद नॉट लगाना है। जैसे उसमें डू या डज के बाद नॉट लगाते थे, तो यहाँ पे हम डिड के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने कहानी नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड अ स्टोरी। वह अंग्रेजी नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। उसने खाना नहीं पकाई, सी डिड नॉट कुक फूड। तुमने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी। वर्षा नहीं हुई, कल बारिश नहीं हुआ, इट डिड नॉट रैन यस्टरडे, इट डिड नॉट रैन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई। मैंने तुमसे कल नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट यू यस्टरडे। मैंने कल नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच यस्टरडे। मैंने कहानी नहीं सुना, आई डिड नॉट रीड या आई डिड नॉट लिसन स्टोरी। मैंने मोबाइल नहीं चलाया, आई डिड नॉट यूज मोबाइल। मैंने टीवी नहीं देखा, आई डिड नॉट वॉच टीवी। तो इस तरीके से निगेटिव में आपको बोलना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल बिकम फ्लुएंट, यू विल लर्न। इंट्रोगेटिव की बात करें, प्रश्न पूछने वाली चीजें जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यस नो क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सबसे पहले डिड लगाना है और सब्जेक्ट को पीछे करना है, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया था। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम स्कूल गए, या क्या तुम स्कूल गए थे, जो भी है। डिड यू गो टू स्कूल, डिड पहले आएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, सब में डिड लगेगा। तो डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। क्या मैंने कहानी पढ़ा,
डिड आई रीड अ स्टोरी, क्या वह अंग्रेजी बोला, डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसने खाना पकाए, डिड सी कुक फूड, क्या तुमने मेरी मदद की, डिड यू हेल्प मी, क्या वर्षा हुई, डिड इट रैन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई, डिड इट रैन यस्टरडे, क्या मैंने मूवी देखा, डिड आई वॉच मूवी, क्या तुमने मेरी बुक देखा, डिड यू सी माई बुक, क्या तुमने गरीबों की मदद की, डिड यू हेल्प पुअर। इसी तरीके से आपको इंटरगेटिव निगेटिव भी बनाना है, तो क्या करना है, इस सब्जेक्ट के बाद फिर से यहाँ पे नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या मैंने कहानी नहीं पढ़ा, डिड आई नॉट रीड स्टोरी, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोला, डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या उसने खाना नहीं पकाई, डिड सी नॉट कुक फूड, क्या तुमने मेरी मदद नहीं की, डिड यू नॉट हेल्प मी। अब इंटरगेटिव निगेटिव के साथ आप WH वाले वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब गए, वेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू स्कूल, हाउ डिड यू गो टू स्कूल। ये हो गया WH के साथ भी अब कोई भी WH वर्ड यहाँ पे रख के इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका भी हम अफर्मेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देखें। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में गा गे गी आता है, और ये जो टेंस है फ्यूचर में अपने प्लान बनाने के लिए यानी प्लान को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कल आप क्या क्या करोगे, तो आप कहोगे कि कल मैं सुबह उठूंगा, तैयार होऊंगा, खाना खाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश सीखूंगा, इंग्लिश बोलूंगा, दोस्तों से बात करूंगा। तो कल की प्लानिंग है, या कल की या आने वाले समय कोई भी दिन हो सकता है, उसकी प्लानिंग के लिए आप इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, और बहुत ज्यादा ये सेंटेंस यूज किया जाता है। सबसे पहले अफर्मेटिव में देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आएगा, सब्जेक्ट, विल, V1 और ऑब्जेक्ट। ये चीजें बस आपको देखना है, सब में आपको विल लगाना है। सेल जो है यूज होता था, अब वो चीजें अब मॉडर्न इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता है, सब के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला सेंटेंस, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं के लिए आई लगाएंगे। मदद करना को बोलते हैं हेल्प, उसके पहले हमको विल लगाना है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। वह खाना बनाएगी, वह खाना बनाएगी, वह खाना बनाएगी। सी विल कुक फूड, सी विल कुक फूड। तुम फुटबॉल खेलोगे, तुम फुटबॉल खेलोगे। यू विल प्ले फुटबॉल, यू विल प्ले फुटबॉल। वे अंग्रेजी बोलेंगे, वे को बोलते हैं दे विल प्ले फुटबॉल, या वे अंग्रेजी बोलेंगे, तो यहां पे होगा दे विल स्पीक इंग्लिश। अब हम बात करेंगे निगेटिव। इससे पहले आप जो भी आपने डेली रूटीन में बोला वो चीज आप इसमें भी बोल सकते हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि कल आप क्या क्या करोगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप अपना प्लानिंग बता सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, बिस्तर में जाने से पहले तक का। कल आप बोलोगे मैं सुबह उठूंगा, आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं ब्रश करूंगा, आई विल ब्रश माई टीथ, मैं नहाऊंगा, आई विल टेक बाथ, मैं पूजा करूंगा, आई विल वर्शिप, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं तैयार हूंगा, आई विल गेट रेडी, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आई विल रीड इंग्लिश, आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं दोस्तों से मिलूंगा, आई विल मीट विथ माई फ्रेंड, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं मोबाइल चलाऊंगा, आई विल यूज मोबाइल। इस तरीके की वो पूरा दिनचर्या आप इसमें भी बोल सकते हैं। और ये जो है इफेक्टिव मेथड है, जो कुछ भी मैंने आज सीखा है और इसी तरीके की प्रैक्टिस करके सीखा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, अपने डेली हैबिट को जितना ज्यादा जो छोटे से छोटे काम है उसको मैंने बोला, और तीनों टेंस को इजीली मैंने अंडरस्टैंड किया। अब नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपली विल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच इंग्लिश।
वह खाना नहीं बनाएगी। सी विल नॉट कुक फूड, सी विल नॉट कुक फूड, सी विल नॉट कुक फूड, सी विल नॉट कुक फूड। तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। यू विल नॉट प्ले फुटबॉल, यू विल नॉट प्ले फुटबॉल। वे अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। दे विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम मेरी मदद नहीं करोगे। यू विल नॉट हेल्प मी। वह यहाँ नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हियर। वो मुझसे बात नहीं करेगा। ही विल नॉट टॉक टू मी। मैं ये नहीं ले जाऊंगा। आई विल नॉट कैरी दिस, आई विल नॉट कैरी दिस। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई विल नॉट मेक वीडियो। इस तरीके के निगेटिव सेंटेंस में आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे फिर से वही बात, वही स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है और सब्जेक्ट को पीछे करना है। तो यहाँ पे विल को हम सामने रख दिए और सब्जेक्ट को पीछे रख दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा? क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? विल आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? क्या वह खाना बनाएगी? विल सी कुक फूड। क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? विल यू प्ले फुटबॉल, विल यू प्ले फुटबॉल। क्या वे अंग्रेजी बोलेंगे? विल दे स्पीक इंग्लिश। क्या वे यहाँ आएंगे? विल दे कम हियर। क्या वह मेरी मदद करेगा? विल ही हेल्प मी। क्या मैं वीडियो बनाऊंगा? विल आई मेक वीडियो। क्या तुम मेरा कैमरा पकड़ोगे? विल यू होल्ड माई कैमरा। इस तरीके से आप इंटरगेटिव बना सकते हैं। इंटरगेटिव निगेटिव भी इससे बन सकता है। आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? विल यू नॉट हेल्प मी। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? विल आई नॉट टीच इंग्लिश। क्या वह खाना नहीं बनाएगी? विल सी नॉट कुक फूड। क्या वह मेरी मदद नहीं करेगा? विल ही नॉट हेल्प मी। क्या वह यहाँ नहीं आएगा? विल ही नॉट कम हियर। इस तरीके से इंटरगेटिव निगेटिव भी आप बोल सकते हैं। और WH क्वेश्चन के भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। WH फैमिली के जो भी वर्ड है, जैसे कौन कौन से है? व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, ये सारी चीजें आप जस्ट आपको सामने में रखना है। जैसे हम यहाँ पे व्हेन लगाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा, तुम मेरी मदद कब करोगे? व्हेन विल यू हेल्प मी। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? वाई विल यू हेल्प मी। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हाउ विल यू हेल्प मी। इस तरीके से तुम मेरी मदद कहाँ करोगे? वेयर विल यू हेल्प मी। तो सिर्फ आपको इन जो WH फैमिली के वर्ड है उसको आप सेंटेंस के जस्ट सामने में रखना है। और एक नया प्रश्न जिसको आपको यस नो में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका आंसर जो है आपको पूरे डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे वाई बोला तो रीजन बताना पड़ेगा, व्हेन बोला तो टाइम बताना पड़ेगा, वेयर बोला तो प्लेस बताना पड़ेगा, हाउ बोला तो मेथड बताना पड़ेगा कि कैसे हमने मदद करूंगा, है ना। तो ये चीजें आपको जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमने सिंपल टेंस को डिटेल में समझा। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप प्रैक्टिस इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक जो है आप अफर्मेटिव सेंटेंस लेना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बोलना है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोला आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा आई विल स्पीक इंग्लिश। वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी। वह मेरी मदद किया, ही हेल्प मी। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों टेंस में एक सेंटेंस को नया नया सेंटेंस लेना है और प्रैक्टिस करना है और देखना क्या चेंजेस आता है। बहुत ज्यादा ये तीनों टेंस जो है यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। बहुत ज्यादा आप इससे नए नए सेंटेंस आप बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले पार्ट में जहां पे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।